जय हिंद। फिजिक्स पढ़ते समय आप लोगों को सदिश और अदिश पहचानने में बहुत परेशानियां होती होगी। तो सदिश और अदिश को अच्छे से पहचानने के लिए, उसके लिए समझ विकसित करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाया है हमने, कुछ फॉर्मूलाओं के माध्यम से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सदिश के बारे में जान लें और उसका पहले एक डिफिनीशन जान लेते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों ही होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब उसकी पहचान क्या हो सकती है, किस प्रकार हम पहचान करेंगे और कौन कौन होता है, ये फॉर्मूला है। सबसे पहला सदिशों को जानने का फॉर्मूला है असंभवी वेवत्व। क्या नाम है भाई? असंभवी वेवत्व। अब जितने भी आप लेटर देख पा रहे हैं, एक एक लेटर, एक एक अक्षर से नए नए आपको शब्द बनने को मिलेंगे जो भौतिकी से संबंधित है और वो सब के सब सदिश राशि हैं। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला लेटर है अ से होता है आवेग। आवेग अंग्रेजी जिसका इम्पल्स होता है, यह इम्पल्स सदिश राशि है। स से होता है संवेग और संवेग जिसका अंग्रेजी मोमेंटम होता है, यह भी सदिश होता है। भ से होता है भार, जो कि ये भी सदिश राशि है, इसका अंग्रेजी वेट होता है। उसके बाद है वी से होता है विस्थापन, जिसका अंग्रेजी डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी सदिश है। वे है, यहाँ पे देख सकते हैं, वे से है वेग, वेलोसिटी। इसके बाद है ब से होता है बल, जिसका अंग्रेजी होता है फोर्स, और त्व से होता है त्वरण, जिसका अंग्रेजी होता है एक्सेलरेशन। तो ये है सदिश के लिए एक फॉर्मूला। अब इसी से संबंधित आप जानते ही हैं कि इसका ऑपोजिट वर्जन जो होता है वो अदिश होता है। आइए अदिशों को भी देखते हैं। अदिश के लिए मेरे पास दो फार्मूला है, और वैसे आपको भौतिकी पढ़ते समय अदिशों की संख्याएं जो है ज्यादा मिलती है, इसलिए इसको दो फार्मूलाओं के माध्यम से हम समझाएंगे और कोशिश किया जाएगा कि जितने भी भौतिकी में जो है अदिश राशियां हैं उनको मैक्सिमम को इस फार्मूला में पिरोने का काम हम करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले जो है अदिश का फार्मूला हमारे सामने जो प्रस्तुत है उसका नाम है, उस फार्मूला को क्या बोलते हैं जी? उसका दाल एमएससी से आता है। सपोज कि एमएससी एक कोई दुकान है, तो हम समझ सकते हैं कि कोई आदमी है जिनका दाल जो है, जिनके घर दाल खरीद के आता है। कौन से दुकान से? एमएससी दुकान से। अब इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो एक एक लेटर से, जैसे इसके पहले हम आपको बताए थे, उसी प्रकार यहां भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ऊ से हो जाता है ऊर्जा, एनर्जी। स से हो जाता है शक्ति। मान लीजिए, थोड़ा देखिए लेटर को हमने बदला हुआ है, लेकिन आप समझ रखिएगा, बस केवल लेटर पर विशेष ध्यान ना रखिए। का से हो जाएगा कार्य। इसके बाद दा से हो जाएगा, देखिएंगे आप लोग, दाब। द से क्या हो जाएगा भाई? द से हो जाएगा दाब। और यहां ल से हो जाएगा लंबाई, लेंथ। जिसका अंग्रेजी नहीं पता होगा कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। एम से हो जाएगा मास, जिसका हिंदी द्रव्यमान होता है। एस से हो जाएगा स्पीड, स्पीड यानी कि चाल होता है। सी से हो जाएगा करंट, जिसका मतलब धारा या विद्युत धारा होता है। यहां से हम लोग समझ लेंगे समय। से समझ सकते हैं आप लोग, समय। और आ है, यहां आ से होता है आयतन। और फिर यहां ता बचा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा तापमान। तो ये है अदिश राशि के लिए फॉर्मूला। आप सभी लेटरों से एक एक वर्ड जो है याद आसानी से आप कर सकते हैं। लास्ट में एक ये
जो है बचा हुआ है, इससे कोई खास शब्द है नहीं, बस हम इस वाक्य को पूरा करने के लिए है को प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा भी एक और अदीस के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए, तो ये आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरा नाम क्या है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दे, जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम संजीत कुमार है और हमने अदीस राशि के फॉर्मूला बनाने के लिए अपने नाम का ही यूज कर लिया है और एक एक लेटर से जो है आपको शब्द मिलेंगे और जो शब्द मिलेंगे वे सभी के सभी अदीस राशि मिलेंगे। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो लेटर है वो है एस और एस का मतलब क्या होता है जी? एस यानी होता है स्पीड यानी कि चाल। इसके बाद दूसरा लेटर है ए, ए से बन जाएगा आपका एरिया। अब बात कर ले एरिया। एरिया को बनाने के लिए जो जो शब्द यूज किए जाएंगे, जो भी राशियां यूज की जाएगी उससे जुड़ी हुई रहेंगी, वे सभी के सभी अदीस राशि होता है। कौन कौन है देखा जाए। एरिया को बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे कि लेंथ, लेंथ लंबाई, इसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई जैसे कि आप जान सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया आप लोग पढ़े होंगे, तो लंबाई चौड़ाई भी आपका जो है एरिया हो जाएगा। कभी कभी सपोज कि अगर हम लोग इसमें हाइट भी यूज कर ले, हाइट भी यूज कर लिया जाता है, तब भी आपका एरिया जो है बनता है। कोई दो इसमें से रहेगा। अब अगर मान लीजिए कभी कभी तीनों शामिल हो जाए, तो जब तीनों शामिल होता है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, तब जाके बन जाता है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हम कि एरिया भी अदीस है, लंबाई भी अदीस है, ब्रेथ यानी चौड़ाई भी अदीस है, ऊंचाई भी अदीस है और आयतन भी अदीस है। तो ये सब के सब अदीस राशि है। एन से बन जाता है आपका नंबर। नंबर जितने भी फिजिक्स मैथ जो भी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, कोई भी संख्यात्मक वैल्यू है, नंबर वाला है, संख्या वाला है, वे सभी के सभी जो है अदीस राशि होता है। इसके बाद है लेटर आपका जे। जे से बनता है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जे को हमने जूल लिखा हुआ है क्योंकि लेटर थोड़ा सा फॉर्मूला के लिए मैच नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए हमने जूल लिखा। और जूल से संबंधित अब हम बात समझ लेते हैं। देखिए जूल जो है एक एसआई मात्रक है और आखिर वह किसका एसआई मात्रक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब एसआई मात्रक और वह किसका है तो आसानी से क्लियर हो जाएगा कि वो अदीस राशि है। तो जूल जो है एसआई मात्रक दो चीजों का है, एक तो कार्य का है और एक ऊर्जा का है। तो हम यहां सबसे पहले समझ लेते हैं कार्य यानी कि वर्क, ये कार्य हो जाएगा। तो कार्य भी आपका क्या हो गया, अदीस राशि हो गया। फिर यहां देखिए दो ई है मेरे नाम में शामिल, ई से जो है हमने बनाया है एनर्जी। हमने क्या बनाया है जी, एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होता है अदीस राशि है। इसके बाद टी है, यहां टी से हो जाता है बाबू टाइम, समय। समय भी आपका क्या है, अदीस राशि है। इसके बाद यहां देखिए अब बचा है कुमार, और कुमार से भी एक एक लेटर से जो भी शब्द बनने वाले हैं उनको बनाया जाएगा। जैसे के है, के से होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। इसके बाद यू है, बहुत सारा फिजिक्स में डिफिनीशंस आता है, बार बार आपको एकांक की बात की जाएगी, एकांक लंबाई में, एकांक समय में। तो जब भी इस तरह कोई बात की जा रही है, जब भी यूनिट डिस्टेंस, यू का मतलब हम लिख देते हैं यूनिट डिस्टेंस, यानी कि जब एकांक दूरियों का प्रयोग किया जाएगा, एकांक शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा दूरियों के लिए, तो वो भी सब के सब क्या होंगे, अदीस राशि होंगे। इसके बाद आता है एम, लेटर जो है एम, एम से हो जाएगा मास, यानी मास का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान,
इसके बाद फिर ए आ गया है कुमार में, यानी कि जो ए लेटर आया है, और ए वाली बात हम आपको अभी यहाँ समझाए थे, देख सकते हैं, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम। इसके बाद एक शामिल है लेटर जिसका नाम है आर, और आर से क्या होता है बाबू? आर का मतलब हो जाएगा रेडियस। रेडियस, रेडियस यानी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अब त्रिज्या से रिलेटेड और भी क्या हो जाएगा जी? तो त्रिज्या के जब दोगुना करते हैं, त्रिज्या के दोगुना करते हैं तो आपको पता ही है, डायमीटर बोलते हैं उसे। डायमीटर यानी कि जिसको व्यास बोला जाता है हिंदी में, तो ये व्यास डायमीटर भी हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जैसे कि रेडियस, डायमीटर, और यहीं से आ जाएगा सर्कुम्फेरेंस, वृत्त की परिधि, तो परिधि भी जो है आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो ये सभी आप फॉर्मूला जो देखे वो सदिश और अदिश का था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।